हाय, माय नेम इज़ सिंधा। अच्छा, अभी जो मेरी रीडिंग हो रही है वो फायर एलिमेंट की है। इसमें मेरे पास जो कुछ मैसेजेस आए थे, उसमें एक तो अक्टूबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके? और कोई 5 मेल या फीमेल का हो सकती हैं रिलेशनशिप सेक्सुअली किसी एक पर्सन के साथ, ओके? जिसमें से 2 को ऑलरेडी इस पर्सन ने छोड़ दिया है या वो चली गई हैं, चले गए हैं। मतलब लड़कियाँ, लड़के दोनों हो सकते हैं, ठीक है? मैं आगे जाके देखूँगी क्या है। लेकिन दो दो ऐसी फीमेल या मेल हैं जिसके साथ इस पर्सन जिसके लिए मैं ये एनर्जी रीड कर रही हूँ, मुझे नहीं पता ये कौन है। बट वो उसको उस साइकिल के अंदर स्टक है 2 के साथ। नहीं सॉरी, 3 के साथ, 3 के साथ स्टक है। और उसने 2 दफ़ा इस साइकिल को ख़त्म करने की कोशिश की है, बट दिस पर्सन कैन नॉट डू दिस, क्योंकि ये कोडिपेंडेंट पर्सन है। दूसरा, ये जो है पिल्स लेता है पर्सन, ड्रग्स लेता है, अल्कोहलिक भी है ये, ठीक है? मनी इसके लिए फन है, मतलब मनी को अर्न किया और उड़ा दिया, मतलब दिस पर्सन हैव द एनर्जी, ठीक है? ग्रीन इंपॉर्टेंट हो सकता है इसके अंदर। ये पर्सन दिन में सोता होगा बहुत ज़्यादा, राइट? कुछ मुझे जो चीज़ें मिल रही हैं मैं वो बताऊंगी आपको, फिर बाद में इसकी रीडिंग करेंगे हम लोग, ठीक है? इसकी डीमन टाइप की एनर्जी है, इसके साथ डिमोनिक अटैचमेंट है, डिमोनिक सेक्सुअली अटैचमेंट है इसके साथ कोई चीज़ का, ठीक है? ये बहुत एरोगेंट पर्सन है, ठीक है? अच्छा, ये कोई सिंगर भी हो सकता है, कोई मतलब इसको लगता है कि डिफरेंट होज़ रखना, डिफरेंट रिलेशनशिप रखना, मतलब होज़ अलग होती हैं, रिलेशनशिप 3 फीमेल या मेल ऐसे हैं इसकी लाइफ में जिसके साथ का कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं सकता, बिकॉज़ कोडिपेंडेंसी, ड्रग्स और अल्कोहलिक सब सब चीज़ें सेम है। और ये कोई ट्रायंगल भी हो सकता है और पॉली रिलेशनशिप भी हो सकता है, राइट? जो भी आपको रेजोनेट करे, जिसके साथ भी लीव द रेस्ट, ओके? तो इसके लिए इसको फील होता है कि जब ये ऐसा कुछ काम करता है डिफरेंट, अच्छा ये 3 फीमेल या मेल के अलावा और भी लोगों के साथ इसका रिलेशनशिप रहता है, लेकिन वो होस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसको मनी दिया, या तो ये मनी के थ्रू सेक्स को खरीदता है या खरीदती है फीमेल, ये या खुद तो नहीं करती या करता, लेकिन ये सेल नहीं करता, ये बाय करता है, राइट? बाय करता है, करती है, ठीक है? मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता है कौन है, ठीक है? कुछ लोगों ने इसको ब्लॉक भी किया है, ठीक है, अपनी लाइफ से, कुछ लोगों ने, ठीक है? कुछ इसके होमीज़ ने इसको ब्लॉक भी किया है इसकी लाइफ से। कोकेन वगैरह, लिक्विड वगैरह ये लोग सब लेते हैं ये पर्सन। अच्छा, लेकिन अभी जो है ना इसकी फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रही है, ठीक है? और इसको एक ना सुपरस्टार टाइप की फीलिंग पसंद है। जब ये कोई, अच्छा, लॉस एंजलिस कोई इम्पोर्टेंट इसमें करदार हो सकता है इसका, लॉस एंजलिस में रह भी सकता है, या फिर जिसके साथ इसका कनेक्शन होगा, 2-3 फीमेल्स मेल्स हो सकते हैं, उनके साथ हो सकता है, या इसका जो भी बैकग्राउंड है वो लॉस एंजलिस से कनेक्टेड है, लेकिन लॉस एंजलिस कोई है, ठीक है? लॉस एंजलिस का जो इसके साथ कनेक्शन है, ठीक है? पॉपिंग पिल है इसका, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अच्छा, अच्छा, कॉप्स के साथ भी इसका है। अगर ये कोई फीमेल है तो इसका कॉप्स के साथ रिलेशनशिप है, अगर मेल है तो तब भी इसकी कॉप्स के साथ या तो लड़ाई होती है, फाइट है, या फिर उनके साथ ये बुलिंग टाइप का एक रिलेशनशिप है कॉप्स वगैरह के साथ, उनकी मतलब किसी की गाड़ी को ख़राब कर दिया वो कर दिया, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ आई एम फीलिंग दैट, ठीक है? स्मोकिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब चेन स्मोकर पर्सन है ये बहुत ज़्यादा। तो इसकी लाइफ मतलब मैसअप है, फुल मैसअप लाइफ है, ये मेल है फीमेल जो भी है, ठीक है? अभी स्टार्ट करते हैं, ये है कौन?
किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स है ये कोई, ठीक है, यानी कि आप इसको अब्यूज़ करना अपनी पावर बहुत अच्छी लगती है, ठीक है। इसके पास मनी हो सकती है, ये इसको रिस्क लेना बहुत अच्छा लगता है। लाइक दिस पर्सन इज़ नॉट स्केयर टू हैविंग रिस्क इन देयर लाइफ, इन हिज लाइफ, इन हर लाइफ, क्योंकि अगर मेल है तो ये हीज़ होगा, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स आ चुका है, मतलब मेरे पास फ़ौरन ही पता चल चुका है ये मेल की एनर्जी है। पता नहीं क्यों मुझे मेल की एनर्जी आजकल मिल रही है, आई डोंट अंडरस्टैंड। इवन ये बहुत बड़ा इसके टावर को ये अवॉइड करना चाहता है अपनी लाइफ में, ठीक है, ठीक है, टावर को अवॉइड करना चाहता है किस तरह से कि ये कोई चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, या फिर ओके इसकी लाइफ में कोई इंटेरोगेशन चल रही है, कोई कॉप से इसकी इसलिए बुलीनेस और सारी चीज़ें हो रही हैं, कोई इंटेरोगेशन इसकी लाइफ में कोई कर रहा है, कोई कॉप्स वगैरह हो सकते हैं बिहाइंड द सीन, वहाँ पे इसको चेंज का एक डर है कि ये कहीं पकड़ा ना जाए अगर इसके कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ हैं लाइफ में, तो जैसे कि बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है, ये फेयरलेस होके रिस्क, मैंने बोला था रिस्क लेता है, तो ये रिस्क टेकर पर्सन है। एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स है, इसकी एम्बिशियस कुछ भी नहीं है, अंडर क्वालिफाइड है, मेलिशियस टाइप की इसकी एनर्जी है, ठीक है। मैजिशियन अपराइट आया है, ये मैजिक के थ्रू रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकता है, ये भी पॉसिबल है कि मैजिक को जानता हो या मैजिक को अर्न करता हो, मतलब किसी मैजिकल किसी पर्सन के पास जाता हो और उसको मनी देके अपनी चीज़ों को रिसोर्सेज को क्रिएट करवाता हो, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। देखो हाई प्रीस्टेस रिवर्स आ गया है, तो ये किसी मैजिकल किसी फीमेल है जो मैजिक, ब्लैक मैजिक, डार्क मैजिक करती है, जिससे ये रिसोर्सेज अपनी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये लैक ऑफ एनर्जी पर्सन है, मतलब इसकी एनर्जी खुद की है नहीं है कोई मैनिफेस्ट कर सके, क्योंकि मेरे पास ड्रैगन फ्लाई रिवर्स आया है, यानी कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये हील पर्सन नहीं है। टू ऑफ वॉन्ड अपराइट है, ये अपनी पर्सनल पावर को जो कि क्रिएट करता है थ्रू मैजिक के ज़रिए करता है, मैजिक के थ्रू लोगों को यूज़ करता है। अबंडेंस जो भी इसके ओके इसके अंदर अबेंडमेंट के जो है ना वो हैं इश्यूज़ है, अमेंडमेंट की जो है इसके एक कहते हैं ना ट्रॉमा बांड है इसका, कि इसको कोई अबेंड ना कर सके, अबेंडमेंट ना किसको कर सके, इसको किसी ने शायद छोड़ा है बचपन में, या फिर इसका बचपन अच्छा नहीं गुजरा, सही फैमिली से रिलेशनशिप नहीं था, अबेंडमेंट की कोई है इसका इश्यूज़ है। सेवन ऑफ वॉन्ड रिवर्स आया है, लैक ऑफ करेज है इसके अंदर की चीज़ों को अपने बिलीफ, इसका बिलीफ सिस्टम बहुत वीक है, लाइक इसके अबेंडमेंट जो इश्यूज़ है ना जिसकी वजह से हील नहीं हो पा रहा, ओके। ये सॉर्ड एंड रोज, जबकि उसको पता है, इसको क्लैरिटी मिल चुकी है कि इसकी लाइफ में जो भी लोग हैं जो जिसके साथ साइकिल में स्टक है, जो 3 लोग हैं जो कि इसके लवर हैं, क्योंकि लव कॉल आया है, तो वो इसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन स्टिल उनके साथ ये स्टक है क्योंकि इसके अंदर अबेंडमेंट की एक ट्रॉमा है, ये उनको डेट कर रहा है, स्टिल दिस पर्सन इज डेटिंग, इवन ये क्रॉस रोड पे है, मतलब उनको डेट कर रहा है, स्टिल दिस पर्सन इज क्रॉस रोड, क्योंकि इसको पता है कि बहुत टफ चॉइस है, अगर इनमें से किसी को चॉइस करता है तो उसको पता है कि ये लोग बहुत क्लेवर और बैक स्टेप करने वाले लोग हैं, कोई अगर ये मेल है तो फीमेल भी इसकी लाइफ में हो सकती है और सेम सेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 3 लोग इसकी लाइफ में हैंगे, ये मुझे बात मिली है एनर्जी की, ओके। दूसरा इसके पास मिसिंग नॉस्टैल्जिक, ये बस डिफरेंट लोगों के साथ मेमोरीज क्रिएट करता है और फिर उसको अपने साथ रखता है, कभी अकेला हो, इसको अकेला रहने में डर लगता है कि वो जब वो अकेला हो तो उस मेमोरीज़ को देखे और इसे फील होगा कि हाँ मैं जो हूँ ना, मतलब आई एम समथिंग, आई एम द रॉक स्टार, पीपल लव मी, मतलब एक एल्यूजन इसने अपने ऊपर क्रिएट किया हुआ है। इसकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम नहीं है फिलहाल तो, लेकिन ये ट्विन फ्लेम का एक लव जो है ना उसको चाहिए, लाइक ये इसकी फैंटेसी है कि इसको ट्विन फ्लेम टाइप की एक लव मिले, लेकिन इसको ये अच्छे से पता है इसकी लाइफ में कोई ट्विन फ्लेम नहीं है, ये असेंड करना चाहता है, किस लिए कि ट्विन फ्लेम की एनर्जी में किसी को अट्रैक्ट कर सके, मैनिफेस्ट कर सके, अपनी एनर्जी को हाई कर सकते, या तो
इसने इसके बारे में कुछ स्टडी किया है कि किस तरह एनर्जी का कुछ होता है, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इसकी कोई स्टडी है, इसने कोई स्टडी किया है और ये ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है अपनी लाइफ में। या दी रीपर जो है रिवर्स आया है। इसका जो खुद के साथ कनेक्शन नहीं था ना, जहाँ पे इसे पता नहीं चल रहा था कि इसके अबेंडमेंट इश्यूज हैं, वहाँ पे ये खुद को कनेक्ट करना चाहता है अपने आप से। 7 ऑफ कप रिवर्स आया है। इसको पता है कि ये जब असेंड करेगा तो इसके ऑप्शन कम हो जाएंगे। क्यों कम होंगे? क्योंकि जब आप असेंड करते हो तो आपको पता चल जाता है कि अच्छे आपके लिए बेस्ट कौन है, आपके लेवल पे कौन है। जब आपका लेवल हाई होता है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रही कि आप में वो जाते हो, मतलब प्राउड कभी भी नहीं आता। लेवल हाई, जो रियल लेवल हाई लोगों का होता है, वो बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं, वो बहुत पोलाइट होते हैं। इसलिए कहते हैं जो सही इंसान पढ़ा लिखा होता है ना, वो देखो एजुकेशन विजडम से आप पोलाइट होते हो, आप सॉफ्ट होते हो, और अगर वही चीज़ आप इम्प्लीमेंट अपने ऊपर करने के बजाय उसको पढ़ के सर पे चढ़ा लेते हो कि हमने ये कुछ किया, हमारे पास ये पावर है, हमारे पास ये चीज़ है, तो आप अब्यूज़ से पावर करते हो, तो आप पोलाइट नहीं होते हो, आप उसमें प्राइड करते हो, ईगो में आ जाते हो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं तो इस चीज़ को मानती हूँ, अगर आप पढ़े लिखे, जो इंसान रियल पढ़ा लिखा होता है ना, जिसने वाकई में उसके अंदर विजडम या नॉलेज गई होती है, वो अगर वो प्राइड वाला भी होता है ना, बहुत अजीब सा भी होता है बिहेवियर, उसकी भी पॉलिश हो जाती है, वो भी इतना सॉफ्ट हो जाता है, लाइक उसको भी डाउन टू अर्थ रहना आ जाता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है लाइफ में, जो कि जिनके पास बहुत कुछ है, मनी है, पावर है, सब कुछ है, लेकिन उतने डाउन टू अर्थ होते हैं कि उनके जो वो होते हैं हेल्पर्स जो होते हैं, उनके साथ भी वो बैठ के खाना खा सकते हैं। मतलब दिस काइंड ऑफ द एनर्जी दिस पीपल हैव। तो वो प्योर पीपल होते हैं, डाउन टू अर्थ, लाइक गुड पीपल, जिनको इतना गरूर नहीं होता कि अपनी मनी पे वो किसी को भी अपने से कम दे। क्यों हम लोग को खुद से कम नहीं देखने का हक किसी को नहीं दिया गया। मनी से आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी की ब्यूटी से आप जज नहीं कर सकते। नहीं, हर इंसान को अगर दुनिया में लेके आया गया है, डिवाइन ने बनाया है, तो हर चीज़ के पीछे एक रीज़न है, उसकी भी एक स्पेसिफिक एक उनकी भी इम्पोर्टेंस है। तो अब जो रियल पर्सन होता है, जो कि मतलब जिसको रियलिटी पता होती है, जिसके अंदर वाकई में विजडम होता है, तो वो किसी को इंसल्ट नहीं करता। उसके अंदर ये पता है उसको कि ये पर्सन तुम्हारे लिए शायद यूज़लेस होगा, लेकिन इसकी फिर भी बहुत पावर है। हर इंसान की लाइफ में हर पर्सन का एक किरदार होता है, रोल होता है, वो इसीलिए उसकी लाइफ में आता है, राइट? अगर तुम्हारे लिए एक पर्सन तुम्हारे साथ उसकी नहीं बन पा रही, तो डजंट मीन कि वो यूजलेस है, नो, इट्स मीन कि तुम्हारी उसके साथ एक अलाइनमेंट नहीं हो पा रही, राइट? तो आप मूव कर जाओ, उसको इंसल्ट मत करो, नो, सिंपल इज दैट। ओके, ये जो भी पर्सन है, ये हैंग्ड मैन यानी कि एक न्यू पर्सपेक्टिव ले रहा है, एक पैशन इसके लाइफ में भी आ रहा है, ये अपने पर भी वर्क कर रहा है। मुझे 100% लग रहा है बाद में शायद ये पॉजिटिव हो जाए। जो अभी इसकी नेगेटिव एनर्जी थी, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। या 10 ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स हैं इसके अंदर भी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इसलिए क्योंकि मैंने को बताया था कि जो मुझे इसके चैनलिंग मैसेज हो रहे थे, उसमें ये था कि मनी कमाता है और उड़ा देता है। पॉपिंग पिल, ड्रग्स, होस, ये सब चीज़ें जो इसके लिए बहुत कॉमन है, राइट? लेकिन यहाँ पे वो हील कर रहा है अपने आप को। जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, हील होता है ना आपका हार्ट, तो आपको एक रियल रिलेशनशिप की तलाश होती है, जैसे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट्स हैं। आप उल्टी सीधी चीज़ों पे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते, आप वेट करते हो, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में, एक अच्छा अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड में लेके आते हो, लेकिन अपने करैक्टर के हिसाब से, अपनी एनर्जी के लेवल पे आप किसी को अट्रैक्ट करते हो, किसी को चेज़ नहीं करते। रियल रिलेशनशिप वो होते हैं जिसको आप अट्रैक्ट करते हो। यू डोंट नीड टू चेज़ टू एनी पर्सन। अगर आप चेज़ कर रहे हो थ्रू मैजिक के या वैसे, वो कभी भी आपके पास अगर आ भी जाए, मिल भी जाए, तो वो नहीं रह पाएगी, ना रह पाएगा। दैट्स द डैम ट्रूथ। रियल रिलेशनशिप्स को हमेशा आज़ादी चाहिए होती है, वो आज़ाद होते हैं, वो आते भी हैं आपके पास हैं, अट्रैक्ट होते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपको सब कुछ देते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं एवरीथिंग, बट वो आपके साथ स्टक नहीं हो सकते। आप खुद भी आज़ाद रहो, उनको भी आज़ाद। मतलब आज़ाद का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लिमिटेशन,
आप दूर रहो, लेकिन आपको तभी लिमिटेशन पता हो। आप अपनी जॉब पे जाओ, आप सब कुछ करो। एक फ़ीमेल है तो अपनी घर को देखे, अपनी सब चीज़ें देखे। जहाँ उसको टाइम अपने हस्बैंड को देना है, हस्बैंड को वाइफ को देना है, यही रिलेशनशिप बैलेंस है। ये नहीं कि आप हर वक्त फ़ोन पे लगे रहो और एक दूसरे को बस पकड़ के बैठे रहो। दिस इज़ नॉट द रियल लाइफ। तो ये जो मास्क इसने पहन रखा था ना, वहाँ से ये पर्सन नेगेटिव से बाहर निकला है। मास्क रिवर्स आया है और 7 ऑफ सॉर्ड रिवर्स आया है, यानी कि इसने अपने आप को क्लीन कर रहा है, न्यू फ्रेश स्टार्ट देने की कोशिश कर रहा है। किससे? जो बैक स्टैप वाली इसने एक लाइफ स्पेंड की थी, दूसरों को बैक स्टैप करना। जारी बताएं, कुछ लड़के के साथ का रिलेशनशिप है, उनके पीछे बैक स्टैप कर रहा था होज और इन सब चीज़ों में जाके, और ख़ुद को बड़ा रॉक स्टार समझ रहा था। तो इसको समझ में आया कि रॉक स्टार कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज़ रॉक स्टार। हर पर्सन अपनी लाइफ में एक रॉक स्टार है, हर पर्सन इज़ परफेक्ट इन हिज ओन वेज, राइट। तो कोई किसी से कम नहीं है। तो इसके अंदर ये बड़ी बदतमीज़ी वाली कि वो था, मिसबिहेवियर करता था, लोगों की इंसल्ट करता था, लोगों को गलत वे में देखता था, समझता था कि किसी के पास मनी नहीं है, किसी के पास ब्यूटी नहीं है, तो दिस पर्सन इज़ नॉट अ क्वालिफाइड फॉर थिंग्स। तो ये इसकी एनर्जी ख़त्म हो रही है। तो ये ग्राउंडेड हो रहा है पर्सन, ये अपनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल अपराइट आया है, पेज ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है। इसके लिए गुड न्यूज़ अपनी लाइफ में लेके आना चाहता है। ये चाहता है कि मज़ीद इस तरह की लाइफ ना डील कर सके। 4 ऑफ वॉन्ड अपराइट है, सेलिब्रेशन करना चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल अपराइट है, परसफेरेंस करना चाहता है। परसफेरेंस की एनर्जी है इसकी। परसफेरेंस वही इंसान कर सकता है जो हील होता है, जो कि अगर आपको पता है कि कोई पर्सन या कोई इन्वायरमेंट, कोई जॉब, कुछ भी आपके लिए आप डिजर्व नहीं करते हो, बट स्टिल यू आर स्टक ओवर देयर बिकॉज ऑफ कोडिपेंडेंसी, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक सम काइंड, व्हाट टाइप ऑफ दी यू हैव दी ट्रॉमा बॉन्ड्स, राइट। तो वहाँ से पर्सन बाहर आ रहा है, मूविंग फॉरवर्ड आ रहा है। इसका 5 ऑफ कप अपराइट आ रहा है, मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है, लेटिंग गो ऑफ ग्रीफ। जो भी इसकी एडिक्शन थी ना, वहाँ से पर्सन बाहर आ रहा है। इसको जो एडिक्शन के बेस पे जो इसकी मेमोरीज हैं, दैट्स इज अ रिवर्स, कैमराज रिवर्स, एडिक्शन ऑफ राइट। ये रियल मैरिज चाहता है, ये मेल रियल मैरिज चाहता है। जहाँ पे मुझे इसकी एनर्जी लग रही है, इसकी लाइफ में रियल मैरिज अभी शायद हुई नहीं है कभी। तो ये एक ही डिवाइनली यूनियन चाहता है, डिवाइनली मैरिज चाहता है कि डिवाइन की तरफ से कोई इसके पास एक परफेक्ट पर्सन आए। ये जो मटीरियलिस्टिक टाइप की इसकी जो एनर्जी है ना, वहाँ से पर्सन ये बाहर आना चाहता है। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। यहाँ पे ये पीसफुल रेजोल्यूशन लेके आना चाहता है। अगर इसके पास मनी है भी, तो ये बहुत सी ऐसी फीमेल्स के साथ अटैच है जो कि स्नेक हैं। गर्ल विथ स्नेक अपराइट आया है मेरे पास, जो कि नार्सिसिस्ट ट्रेट इसके अंदर भी हो सकते हैं, उस फीमेल में भी, इसकी वजह से इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स और ईगोज़ के साथ इसको अब ईगोज़ के साथ अपनी फाइट कर रहा है। एक रियल लव लेकर आना चाहता है। 3 ऑफ कप और किसेस। 3 ऑफ कप का मतलब ये कि एक हैप्पीनेस वाली एक लाइफ लेके आना चाहता है। किसेस मीन अनकंडीशनल लव, जहाँ पे हो ऐसी फैमिली, ऐसे लोगों के साथ ही कनेक्ट करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल अपराइट है, ठीक है। ये सेल्फिशनेस से बाहर आ रहा है पर्सन। ये सेल्फिश था बहुत ज़्यादा, वहाँ पे इसने जस्टिस कॉल किया अपने लिए, या फिर एक इसके लिए जस्टिस होगा। अगर देखो, डिवाइन उसको जस्टिस दे देता है जो कि फ़र्स्ट कदम उठाता है, चाहे वो उसके साथ कितना भी उसका बुरा हो, उसकी मतलब लाइफस्टाइल कितना बुरा हो, उसका पास्ट कितना गंदा क्यों ना हो, उसने बहुत गलत काम किए हो, बट स्टिल आपको चांस मिलता है। लेकिन चांस आपको जब दिया जाता है, अगर आप उसे रिजेक्ट करते हो तो आपको दोबारा नहीं मिलता। दैट्स डैम ट्रूथ। तो डिवाइन के भी कुछ इसी तरह के रूल रेगुलेशंस हैं। वो जस्टिस उन्हीं को देते हैं जो अपने पर वर्क करते हैं, जो अपने आप को हील करते हैं। उनको पता चल जाता है कि वो गलत रास्ते पे हैं। जब उनको पता चल जाए गलत रास्ते पे, तो वो एक्सेप्ट करते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो फिर यहाँ पे इसके डिवाइन की तरफ से इसको जस्टिस मिल रहा है। ये मैनिपुलेटिव की जो एनर्जी थी ना इसकी, जहाँ पे मैनिपुलेटिव ये खुद भी होता था, लोगों को भी करता था, बहुत से लोगों को भी मैनिपुलेट करता था, ये कह के कि यार तुम्हें मैं पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ, मतलब पसंद करता हूँ, लड़का ही है ये। तो ये वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, वहाँ से निकल के इसकी अबंडेंस इसको मिल रहे हैं। क्यों अबंडेंस मिल रहे हैं? ये सब सॉर्ड अपराइट मिल रहा है, जो कि मैंने आपको अभी तक बताया, इसके बारे में कुछ सच बताया इसकी एनर्जी। क्योंकि इसकी लाइफ में जितने भी लोग हैं ना, वो सोलमेट रिवर्स हैं। क्यों सोलमेट रिवर्स है? क्योंकि खुद ऐसा था।
हम जैसे होते हैं हम ऐसे ही अट्रैक्ट करते हैं। बहुत से लोग इस चीज़ पे बहस भी करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे, लेकिन ये सच है। हमारी अगर मेरी एनर्जी पहले नेगेटिव थी तो मैं नेगेटिव लोगों को कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर को डिपेंडेंसी थी। मेरे अंदर ये था कि यार मुझे हमेशा रिलेशनशिप एक फ्रेंडशिप में चाहिए होता था। मैं हमेशा से सोचती थी कि यार एक फ्रेंडशिप होना अच्छा बात है। तो मैं कहीं ना कहीं को डिपेंडेंट थी किसी की एनर्जी पे। मैं कहती थी कि नहीं यार वो फ्रेंड भी है, हस्बैंड भी है, पर्सन भी है, मतलब वट एवर इज दैट रीज़न। बट ये मेरी पास्ट की एनर्जी थी। नाउ आई अंडरस्टैंड, नो, इफ आई एम द कंप्लीट इन मी, देन आई कैन अट्रैक्ट टू एनी पर्सन हु ऑल्सो कंप्लीट इन देयर सेल्फ, राइट, इन हिज सेल्फ। सो ये बात है कि मुझे अगर परफेक्ट इंसान चाहिए तो मुझे खुद परफेक्ट बनना है। अगर मुझे कुछ इम्परफेक्ट चाहिए, मतलब परफेक्ट कोई वैसे होता नहीं, मैं नहीं मानती कि वो इंसान परफेक्ट है, बट इन सेंस कि एनर्जेटिकली, अगर आप एनर्जेटिकली स्ट्रांग हो, आप मेंटली स्ट्रांग ऑटोमेटिकली होते हो। देखो एनर्जी हमारी फिजिक और मेंटल दोनों लेवल को बहुत स्ट्रांग करती है। जो मॉन्क्स होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, बट उनका दिमाग इतना तेज़ होता है कि आपकी सोच है, मतलब दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दे हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। इवन वो बैठे हुए होते हैं, कुछ नहीं कर रहे, दुनिया को छोड़ के चुप करके बैठे हुए हैं, खुद से कनेक्टेड है। लेकिन हमारे खुद के अंदर इतनी नॉलेज है, अगर हम जब खुद से कनेक्ट होते हैं तो हम लोग हैरान हो जाते हैं कि ये नॉलेज आई कहाँ से। तो यही चीज़ होती है, यही ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम बाहर देखने के बजाय हम अंदर, खुद के अंदर देखते हैं। तो जब खुद के अंदर देखते हैं तो हमें हर चीज़ का रिफ्लेक्शन मिलता है, अपनी लाइफ का, अपनी सोच का, अपनी पर्सनैलिटी का। हमारी रियल पर्सनैलिटी क्या है, हम किस चीज़ से भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं। जब हमें ट्रिगर्स जो हमें सामने हमारे आते हैं, हम उन ट्रिगर्स के ऊपर काम करते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे फिर डिवाइन हमें हेल्प करते हैं। एक कदम उठाते हैं, आगे खुद ब खुद आता है। इसकी लाइफ में बहुत से ब्रोकन रिलेशनशिप हो चुके हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, 2 दफ़ा आ चुका है किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स, क्योंकि इसने अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश, किसी रिलेशनशिप में भी गया तो उनको भी कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो ये इसकी एनर्जी पास्ट वाली थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करने वाला पर्सन है, क्योंकि कुछ मेल्स के अंदर भी टेंडेंसी होती है गॉसिपिंग की, या इसके जिस फीमेल के साथ अटैच होता था वो भी गॉसिपिंग टाइप की फीमेल्स हो सकती हैं, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कौन सी फीमेल है या मेल है उसके साथ, क्योंकि अभी तक किसी का नहीं आया मेरे पास। लेकिन एस ऑफ वांड रिवर्स है। इसने गलत लोगों के साथ, जो फेयर पीपल जो थे ना, जो कॉम्प्लेक्स थे इनसाइड, जो देखो हमेशा इंसान ना ऊपर से दिखाते हैं बहुत कॉन्फिडेंस है, ये है वो, लेकिन वो को डिपेंडेंट पर्सन है। दिस पर्सन नेवर बी कॉन्फिडेंट, वो दिखाएगा, लेकिन उसकी 1 मिनट में उसका ना, मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, यानी कि 1 मिनट में वो पर्सन जो हिल के रह जाता है, थोड़ी सी चीज़ आ जाए पैनिक हो जाता है फ़ौरन। जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, रियल जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होता है, जो दिखाता नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, बट वो इंसान स्ट्रॉन्ग होता है, जिसको अकेले सर्वाइव करना आता है। तो दिस पर्सन इज मोर स्ट्रॉन्गर दैन द पर्सन जो शो कर रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। बहुत सी चीज़ों को शो नहीं किया जाता, बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया जाता है। सो बहुत जो लोग शो करते हैं वो होते नहीं हैं, जो होते हैं वो शो नहीं करते, ये रियलिटी है। ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है, ये क्वीन ऑफ कप अपराइट की किसी को याद कर रहा है, या फिर उसकी, या ये भी कह सकते हैं कि क्वीन ऑफ कप इसकी इंट्यूशन भी हो सकती है, या इसकी फीमेल भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। अब इसके अंदर इसकी ये अपराइट फीमेल है, लेकिन जो भी है, हो सकता है इसकी लाइफ में कोई अपराइट फीमेल आई हो पास्ट में कहीं, तो वो रिफ्लेक्ट जब इसने किया है, खुद की एनर्जी को चेंज किया है, तो उसको समझ में आया है कि इसकी लाइफ में एक तो फीमेल शायद कोई अच्छी आई होगी, माइट भी पॉसिबल है। इसने बहुत से ऑप्शंस को एक्सेप्ट किया है, और शायद इस फीमेल को इसने रिजेक्ट किया है। 4 ऑफ कप रिवर्स आया है। इसने अब ये ग्रेटिट्यूड शो करना चाहता है, सीजिंग करना चाहता है अपॉर्चुनिटीज़ को, जहाँ पे इसके इमेच्योर इमोशनल, जहाँ पे प्लानिंग थी इसकी, या फिर एक इसने डिसीजन लिया था लोगों के साथ, जो कि 10 ऑफ कप रिवर्स आया है। डिसफंक्शनल फैमिलीज़, एक डायनामिक इसने क्रिएट की थी, जो 3 फीमेल के साथ कर सकता है, या फिर 3 मेल भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इसकी पार्टनर की एनर्जी नहीं मिल रही सवाए क्वीन ऑफ कप के, कोई और फीमेल अभी तक आई नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है। अच्छा, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस वक्त,
क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे कार्ड जो है ना ऊपर नीचे हो रहे हैं, जबकि मैंने बहुत अच्छे से इसे शफल किया हुआ है। 3 ऑफ वॉन्ड अपराइट आया है। ये लीडरशिप की पावर में आ गया है, पर्सन इनिशिएटिव लेना चाहता है। ओके, इसकी कोई पार्टनर ऑलरेडी है जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, ठीक है, जो इसी की तरह की थी, क्योंकि अभी भी नेगेटिव है। नहीं, इसका भी पॉजिटिव आया था। वेट ए सेकेंड। हाँ, ये किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट की एनर्जी में आ चुका है जब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं, और क्वीन ऑफ कप को शायद ये हासिल करना चाहता है, लेकिन इसकी जो पार्टनर है वो क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स था, 2 दफ़ा आया था, जो कि शायद एंजाइटी में है फीमेल, क्योंकि ये इसने उसको छोड़ने का फैसला किया है, क्योंकि 2 ऑफ कप रिवर्स आया है। इसने सेल्फ फोकस हो गया है, ओके, क्योंकि इसकी अवेकनिंग हुई है और इस बात से वो डिप्रेस्ड हो रही है फीमेल। 3 ऑफ सॉर्ड अपराइट आया है, हार्टिक हो रहा है उसको। इसको हार्टिक मिल रहा है कि जब इसको पता चला कि इसकी लाइफ में रियल कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं है, तो ये चीज़ ऐसे बुरी लगी है। तो ये शायद बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला, लोगों के साथ घुल मिल के उसको लव देने वाला, यानी को डिपेंडेंट पर्सन था, उनसे भी लेता था और ख़ुद भी मतलब उस चीज़ में था। तो 9 ऑफ कप अपराइट आया है। एक इसके ड्रीम्स जो है ना, इसको सेटिस्फैक्शन वो इसको मिलेगी। ओके, एक और चीज़ आ रही है इसमें, ठहरें। ओके, ये मैंने आपको क्या बताया था, किंग ऑफ पेंटिकल है। तो ये जो इसकी क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स जो थी, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स भी है। ओ माय गॉड, ये वही फीमेल आ गई दोबारा से, जो लास्ट रीडिंग में नहीं आई थी। अल्लाह का शुक्र है, बट अभी फिर आ गई है वो। जो भी पर्सन है इसकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स, जो कि एक ही फीमेल है, जिसके साथ इसने बहुत से ड्रीम्स देखे थे। ये भी पॉसिबल है क्योंकि मैंने कहा था इसकी लाइफ में 3 फीमेल्स हैं। तो क्वीन ऑफ कप अपराइट है, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है और क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है। तो ये 3 फीमेल्स ये भी हो सकती हैं, जिसमें से एक अपराइट है। तो ये अपराइट की तरफ जाना चाहता है, और जो 2 जो हैं नेगेटिव हैं उनको छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है उनके साथ ये नेगेटिव बॉन्ड है इसका। या ये क्यूपिक एरो इसको एक लव के अंदर फेथ हो गया है, इसको रियल रिलेशनशिप फील होता है। लेकिन ये पहले एम्परर, मैंने क्या बोला था, कंट्रोल करता था, तो ये एम्परर रिवर्स की एनर्जी में था, वहाँ से ये इसके सेंडिंग हुई है, क्योंकि इसको पता चल गया कि एम्प्रेस रिवर्स के साथ है इस वक्त, जिसको बैक एंड स्टैब मिला है। ओके, एक और चीज़ बता दूँ, ये पार्टनरशिप में नहीं है, क्वीन ऑफ कप के साथ पार्टनरशिप में नहीं है। पार्टनरशिप में किसके साथ है, सिर्फ 2 फीमेल के साथ है, जो कि क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, जिसके साथ ये खुद भी रिवर्स था पहले, लेकिन आफ्टर उसके असेंडिंग इसकी दूसरी फीमेल भी है, जो कि क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। इन दोनों के साथ इसका कनेक्शन है ऑलरेडी, लेकिन तीसरी जिसके पास ये जाना चाहता है उसके साथ इसका कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, या मैंने सही बोला है। ये मेंटल स्ट्रेंथ ले रहा है इस चीज़ पे, अपनी लक को इम्प्रूव करना चाहता है, इन नेगेटिव फीमेल्स से निकल के स्टेबिलिटी लेके आना चाहता है। पैराडाइज के एक फीमेल, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल अपराइट आए, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ओके, ओ माय गॉड, ये सेपरेशन में है अब इन फीमेल्स के साथ, और तीसरी फीमेल एक और आ गई है। ओके, तो फिर ये हो सकता है पॉसिबल कि क्वीन ऑफ कप जो है इसकी लाइफ में फीमेल नहीं है, वो इंट्यूशन है। इसकी इंट्यूशन ने इसको बताया कि इसकी तीनों फीमेल्स नेगेटिव हैं, जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड रिवर्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड रिवर्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स है। जिन तीनों के साथ ये स्टक है, तीनों की तीनों जो हैं वो नेगेटिव हैं, जबकि ये किंग ऑफ कप अपराइट है और किंग ऑफ पेंटिकल अपराइट है ये पर्सन। लेकिन पास में किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स था। इसके सारे बर्डन खत्म हुए हैं जब इसकी अवेकनिंग हुई, इसको पता चल गया कि ये स्टक था इन लोगों के साथ। ये कोई इसमें कोई कैंसेरियन हो सकती है फीमेल, पाइसिस हो सकती है, और कोई लियो हो सकती है। या ये सब पेंटिकल इसको मिल रहा है डिवाइन की तरफ से, फाइनेंशियल न्यू बिगनिंग मिल रही है, क्योंकि इस डेवलिश अटैचमेंट से बाहर निकला है। तीनों फीमेल डेवलिश हैं इसके लिए, तो ये वहाँ से निकल रहा है। जिसके साथ ने लव बांध के रखा था वहाँ पे स्टक था। व्हील ऑफ फॉर्चुनेट रिवर्स आया और लव अपराइट आया है, ठीक है।
वहाँ से ये आगे निकलना चाहता है। बोर्ड अपराइट आया है, ठीक है। 6 ऑफ जो स्वॉर्ड है अपराइट आया है। इसको कॉमन वाटर में आना चाहता है, जो कि इसको डिसफंक्शनल एक सडक्शन में था ये उन लोगों के साथ, वहाँ से बाहर निकल रहा है। इसको हार्ट ब्रोकन से निकल के 10 सॉर्ड ऑफ रिवर्स में है अब ये अपनी पावर को अब वो कर रहा है, राइज कर रहा है। लाइटनिंग में सडन चेंज आया इसकी लाइफ में। इसको हेल्दी रिलेशनशिप का पता चला है, हेल्दी चॉइसेस क्या होती हैं, इसीलिए इसकी लाइफ में चेंज आया, क्योंकि इसको पता चल गया है कि हाई प्रिंसेस रिवर्स हैं सारी फीमेल। अगर ये कोई कल्ट है तो कल्ट में तीनों फीमेल्स जो हैं डार्क मैजिक करती हैं। ये बात इसको समझ में आ गई है। तो ये भी मैंने कहा था कोई मैजिक के थ्रू अपनी अबंडेंस क्रिएट कर रहा था, तो इसको समझ में आ गया कि डार्क मैजिक के थ्रू जो भी अबंडेंस इनसे क्रिएट करने की अगर कोशिश भी कर रहा है ना, तो इसको वहाँ पे हैप्पीनेस नहीं मिलेगी, हार्ट ब्रोकन होगा, क्योंकि वो एक प्योर रिलेशनशिप नहीं है उनके साथ। मैंने बोला था कैंसरियन है इसमें कोई, ओके। इसका न्यू साइकिल स्टार्ट करने की कोशिश में कर रहा है, किनके साथ, जो इसके कार्मिक रिलेशनशिप ऑलरेडी हैं उनको ये ख़त्म कर रहा है। यहाँ पे जजमेंट कॉल कर रहा है, यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टक था ये, वहाँ पे ये ख़त्म, मतलब अपनी चेसिंग वाली एनर्जी को ख़त्म कर रहा है कि लोग इसको चेस करें। इसको अटेंशन सीकर था ये पर्सन, वहाँ से निकल रहा है ये प्योर लवर की उसमें आना चाहता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ ना डिवाइन लव की उसमें है, चाह रहा है कि किसी के साथ साइकिल आप करे, स्टार्ट करे, जो कि प्योर लव वाली फीमेल हो इसकी लाइफ में, क्योंकि किंग ऑफ वांड अपराइट है ये। किंग ऑफ कप रिवर्स था, यानी पहले इसने अपनी किंग ऑफ वांड अपराइट था, लेकिन इस किंग ऑफ कप रिवर्स यानी कि इसने इंट्यूशन अपनी नहीं सुनी थी। हर्मिट रिवर्स, ये कोई वर्गो रिवर्स, मतलब इसके लाइफ में कोई वर्गो रिवर्स हो सकता है, जिसकी वजह से ये स्टक हुआ था। ये सब कप जिसको इसने समझा था, उन तीनों फीमेल में से एक फीमेल इसकी मेन फीमेल है, लाइक जिसके साथ इसके बच्चे हैं। 2 के साथ बच्चे नहीं फील हो रहे मुझे, या 2 के साथ बच्चे हैं, 1 के साथ नहीं है, तीनों लेकिन फीमेल नेगेटिव हैं, जिसमें से ए सब कप जो फीमेल है वो कोई वर्गो रिवर्स है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ वांड अपराइट आया, इसने मीटिंग करके ख़त्म करना चाहता है, इन सब से ये बात करके ख़त्म करना चाहता है, ये कर चुका है, क्योंकि प्रेजेंट की एनर्जी मुझे लग रही है, ये अब उनको क्लोज करना चाहता है इस साइकिल को, ओके। मैं बहुत ज़्यादा लंबी रीडिंग हो गई है, तो मैं इसको अब फाइनल करने लगी हूँ। बट इस रीडिंग में बस यही है, या इसने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था चीज़ों को, ही पहले डिनाइल जहाँ पे था इसका, वहाँ पे इसकी ग्रोथ हो रही है। इसने एक्सेप्ट किया है कि इसकी लाइफ में कनेक्शन ख़राब इसकी वजह से हुए हैं। कम्युनिकेट करना चाहता है किसके साथ, जिसके साथ इसके रोमांटिक जो भी लव अफेयर्स हैं उन सब के साथ ये कम्युनिकेट करके उनको क्लोजर देना चाहता है कि दिस पर्सन डोंट वांट टू बी एनी मोर इन्वॉल्व विद दैम, ठीक है। क्योंकि इसके लाइफ में जो गिल्ट है, गिल्ट की बेस पे इसने एक रिलेशनशिप क्रिएट किए थे, यानी कि गिल्ट है ना, को डिपेंडेंसी, सर वहाँ परसवेरेंस होना चाहता है, वहाँ पे इसका कॉन्शियसनेस लेवल जो अपग्रेड हो रहा है, एक जर्नी में वो आना चाहता है, डिवाइनली जर्नी जो होती है जिसमें आपको डिवाइनली गाइडेड पर्सन मिलता है जो भाई परफेक्ट होता है। ये थॉट चक्र अपना ओपन हो रहा है, ये सच बोलना चाहता है। जो भी ब्लेम गेम्स इसने खेली हैं, जो इसके साथ खेली गई हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है मैजिक के तौर पे, ठीक है। एडवर्सिटी की जो एनर्जी उससे बाहर आके कंपैशन की एनर्जी में आ रहा है, सैक्रल चक्र इसका एक्टिवेट हो रहा है, तो ये अपनी क्रिएटिविटी को इन्हेंस करके अपने रिलेशनशिप को सच करना चाहता है, जो कि एक बैलेंस क्रिएट करना चाहता है रियल लव के बेस पे, या किसी रियल लव को ढूंढ रहा है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट रीडिंग, बाय।